नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में। जैसा कि आपको मालूम है, आपने सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों पर एक डिबेट सुनते देखा होगा। 2 दिन से घमासान चला हुआ है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक CIC में एप्लीकेशन दायर की कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उन्होंने बताया, और चुनाव आयोग में फॉर्म भरते समय भी उन्होंने अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उनके अंदर उन्होंने अपनी एक डिग्री पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मास्टर डिग्री ऑफ एंटायर पॉलिटिक्स में MA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानना चाहा, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें गुजरात से, यानी परसों गुजरात के अहमदाबाद हाई कोर्ट से डिग्री तो नहीं दी गई, लेकिन अपील दायर करने की सजा उन्हें ये दी गई कि उन्हें 25,000 का उन पर जुर्माना लगाया गया। और ये अहमदाबाद जो है, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से डिग्री न देने की भी अपील की गई। इस पर घमासान मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने यह खुलासा किया, और उन्होंने बाकायदा उस डिग्री की एक फोटोकॉपी भी प्रदर्शित की, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सवालों का जवाब देते हुए, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू होकर वो डिग्री दिखाई थी, जिसे आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है और इसे फेक और फर्जी बता रही है। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, जिस प्रकार की जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से कर रहे हैं, और उन बातों से तो ऐसा ही जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं कि एक गंदी नाली की गैस से चाय बनाई जा सकती है, बरसात और बादल के समय अगर उनके ऊपर कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो तो राडार की पकड़ में नहीं आ सकता। जब वो कोरोना काल में कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवा रहे हैं और दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, कोरोना भाग जाओ, इस तरह की बातें करने की वो सपोर्ट कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो इन बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ख आदमी है, जो इस तरह की बातें करते हैं। अब ताली थाली बजाने से कोरोना चले जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री ही देश की जनता को इस तरह से फर्जी, झूठी, बेबुनियाद बातें करके गुमराह करेगा तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में इसी प्रकार के बहुत सारे मूर्ख प्रधानमंत्री हुए हैं। बहुत सारे राजा महाराजा, पुराना इतिहास अगर आप खंगाल कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे राजा महाराजा लोग भी इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते आपको मिलेंगे। तो अगर देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो साइंस के जो विज्ञान के छात्र हैं उन्हें वो टिप्स बताते हैं कि आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, जो एग्जाम, जो परीक्षा है, छात्र लोग जो है पढ़े लिखे, जो नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, उन्हें वो सलाह देते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी होगी। तो इस प्रकार के जो टिप्स बताते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका पढ़े लिखे होना अति आवश्यक है। जैसा कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जब किसी चुनाव में हम दस्तावेज पेश करते हैं, कोई भी कैंडिडेट सांसद या विधायक के चुनाव लड़ने की दस्तावेज चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करता है, फॉर्म भरता है, उस समय अपनी पहचान
बताने के लिए तमाम जो अपनी योग्यता होती हैं या अपनी जो भी हैसियत होती है, पहचान होती है, उसके बारे में एक पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। अपनी पहचान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। अगर जो प्रत्याशी है अपनी जानकारी गलत तथ्यों पर प्रस्तुत करता है और बाद में उसकी जो है जांच खोजबीन शुरू होती है और उसमें अगर वो झूठा पाया जाता तो वो सजा का हकदार होता है। उसकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द हो सकती है। अगर वो चुन लिया जाता है उसके बाद में अगर खुलासा होता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसका पद छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का खुलासा किया। तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जो पूरे देश की बागडोर जो देश के नागरिक हैं उन्होंने उनको सौंप रखी है तो उन्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई भी सच छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुले तौर पर सार्वजनिक तौर पर ये खुलासा करना चाहिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहाँ से कब कैसे डिग्री हासिल की। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।